फरमान के सामने वो बच्ची लड़की है, तो कम से कम फरमान को भी इंटीमेट रिलेशन करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले कम से कम प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था। और अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है, मेरे हिसाब से तो उसको इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। 2 साल रुकना चाहिए था कि जब तक ये एडल्ट ना हो जाए तब तक हम किसी भी तरीके का कोई इंटरकोर्स या इंटीमेट रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेंगे। और जब कर लिया था तो विद प्रोटेक्शन करना चाहिए था। एक छोटी सी 16 साल की बच्ची को फरमान ने प्रेग्नेंट कर दिया है। अब 3 राज्यों में से किसी भी एक राज्य की पुलिस को फरमान को सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फरमान के पास यही एक हथकंडा था कि वो प्रेग्नेंट है और मैं उसको संभाल रहा हूँ, इसीलिए मुझे अभी अरेस्ट ना किया जाए। बाहर आए मोनालिसा, आकर के बात करे, बेड पर लेटे ही लेटे बात करे, ड्रिप्स और स्लाइन के साथ बात कर ले, डॉक्टर्स के भीड़ में बात कर ले। केरला की सरकार उसके समर्थन में थी, तो जाहिर सी बात है कि शादी कराने की जरूरत नहीं थी। 2 साल अपने पास पहले रख लेते, वो एडल्ट हो जाती, मैच्योर हो जाती और उसके बाद फिर शादी करवा दी जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा काफी ज्यादा वायरल हुई थी अपनी आंखों को लेकर और फेस फीचर को लेकर, लेकिन अब वो काफी ज्यादा विवादों में इसलिए हैं। कुछ दिन पहले ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि मोनालिसा भाग गई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मोनालिसा प्रेग्नेंट भी हैं। एक तरफ एज का विवाद, एक तरफ अब प्रेगनेंसी वाला विवाद। इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाज़िया इलाही खान। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस तरीके को कैसे देखती हैं, क्योंकि नाज़िया इलाही खान ने काफी ज्यादा मोनालिसा के केस में बोला था और ऐसे बयान भी दिए थे कि मोनालिसा को फंसाने की कोशिश करी जा रही है और उसको सीरिया भेजने की भी कोशिश करी जा रही है। तो आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ही उन्होंने शादी करी है इसी साल, कोर्ट मैरिज, और अभी वो प्रेग्नेंट होने की भी खबर आ रही है। हालांकि सिर्फ दावा उनके पति कर रहे हैं। मोनालिसा अभी खुद मीडिया के सामने या फिर प्रशासन के सामने आके उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया कि वो सही में गर्भवती हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके व्यूअर्स को और सबको देखिए, मैं अभी भी बोलूँगी कि ये प्रॉपर लव जिहाद है और पॉक्सो के मामले में फरमान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। बागपत में जो उसके परिवार हैं, क्योंकि केरला जा कर के पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है। केरला की पुलिस क्यों अरेस्ट करेगी? क्योंकि केरला के जो बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने हिंदू मैरिज के वायलेशन में फरमान का साथ दिया था, मंदिर में एक मुसलमान की शादी करवाई थी। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बागपत में जो उसके परिवार वाले हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। गौतम खट्टर नहीं मिले तो उनके भाई को अरेस्ट कर लिया, वो भी लॉ स्टूडेंट को। हेट स्पीच पे जो एनर्जी और जो बियॉन्ड दी लॉ जा कर के जो गोवा पुलिस ने अपना टैंट्रम और अपना एनर्जी दिखाया है, तो ऐसा कुछ एनर्जी ओरिजिनल केस में, वाकई में एक बच्ची को बचाने के केस में अगर बागपत की पुलिस दिखाती है तो मुझे लगता है कुछ बुरा तो नहीं है, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। तो और अगर कानून का उल्लंघन अगर बागपत की पुलिस नहीं कर सकती है तो गोवा की पुलिस भी नहीं कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस ने अपना अपना कानून शायद बना करके रखा हुआ है और पता नहीं किसके फ़ोन पर कौन से इशारे पर कौन उठ जाता है, पता नहीं चलता है। मैं फिर से कहूँगी कि हमारे देश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है। 16 साल से कुछ ज़्यादा उम्र है उसकी, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और वो बेड रेस्ट में भी है, ट्रैवल भी नहीं कर सकती है, बात भी नहीं कर सकती है। तो आप सोचिए कि उसकी कंडीशन कितनी सीरियस होगी। मुझे पता है, क्योंकि 17 साल 8 महीने की उम्र में मैंने भी बच्चा पैदा किया है। मेरी उम्र मात्र 17 साल 8 महीने की थी, तो मुझे आइडिया है कि बहुत कम उम्र में जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो आपको फिज़िकली कितना ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ता है, घर के बड़े ख्याल रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मोनालिसा की माँ का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पूरे सर्कमस्टांसेस में मोनालिसा के पूरा परिवार तो नहीं, लेकिन कम से कम माँ का पास में होना ज़रूरी है। और अगर वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में है कि वो बात भी नहीं कर सकती है, वो खड़े भी नहीं हो सकती है, वो किसी से इशारे में भी बात नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एडमिट करना चाहिए। और पुलिस को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो एक्यूज्ड उसका शौहर है, पॉक्सो का एक्यूज्ड है, हिंदू मैरिज एक्ट के वायलेशन का एक्यूज्ड है,
फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो बनाया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्ज बनाया, उसके बाद फिर पासपोर्ट में उसको उसने एडल्ट दिखाया, तो मल्टीपल क्राइम उसने किया है, सीरीज ऑफ क्राइम किया है। तो पुलिस अपनी सुरक्षा में मोनालिसा को रखे और फरमान को वो अरेस्ट कर ले, बहुत इजी है। जाहिर सी बात है, अपनी एज खुद पता होती है इंसान को, तो जाहिर सी बात है मोनालिसा को भी पता होगी कि वो 18 से कम है और ये गैर संवैधानिक है। इसके ऊपर अगर वो शादी कर सकती है तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है। दूसरा, वो वायरल भी हो गई थी तो और भी जल्दी हो सकती है। तो उसने फिर शादी करी क्यों फरमान से? वो 2 साल रुक जाती फिर शादी कर लेती। नहीं, वो बार बार अपने इंटरव्यू में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस केरला की सरकार ने, गवर्नमेंट ने करवाया था, तो वो बार बार कह रही थी कि उसके माता पिता उसकी शादी करवा देना चाहते थे, इसलिए उसने फरमान को बोला कि अगर फरमान उससे शादी नहीं करेगा तो वो सुसाइड कर लेगी। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो केरला की गवर्नमेंट ने बैठ करके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है। तो मेरा कहना ये है कि जब केरला की गवर्नमेंट समर्थन में आ ही चुकी थी, जब कांग्रेस का इतना बड़ा समर्थन और कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बड़ा समर्थन और पूरे केरला की सरकार उसके समर्थन में थी, तो जाहिर सी बात है कि शादी कराने की ज़रूरत नहीं थी। 2 साल अपने पास पहले रख लेते, वो एडल्ट हो जाती, मैच्योर हो जाती, और उसके बाद फिर शादी करवा दी जाती। और जब फरमान, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, समझदार है, फरमान के सामने वो बच्ची लड़की है, तो कम से कम फरमान को भी इंटीमेट रिलेशन करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले कम से कम प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए था। और अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया है, मेरे हिसाब से तो उसको इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। 2 साल रुकना चाहिए था कि जब तक ये एडल्ट ना हो जाए तब तक हम किसी भी तरीके का कोई इंटरकोर्स या इंटीमेट रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेंगे। और जब कर लिया था तो विद प्रोटेक्शन करना चाहिए था। एक छोटी सी 16 साल की बच्ची को फरमान ने प्रेग्नेंट कर दिया है अब प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा करके फरमान अपने आप को कस्टडी में नहीं डाल रहा है। पुलिस उसको, केरला की पुलिस उसको अरेस्ट करेगी नहीं, क्योंकि सरकार उसके साथ है। यहाँ से मध्य प्रदेश से पुलिस इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसके बाद फिर बागपत से पुलिस इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि जा कर के केरला में से अरेस्ट करके लेकर के आ जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर जो है वो पुलिस का भी है। आपको क्या लग रहा है, ये सब कुछ सच्चाई है या फिर अपने तरीके से खेल खेला जा रहा है? क्या वो सही में प्रेग्नेंट है या फिर कहीं फरमान अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है और दावे कर रहा है, जबकि मोनालिसा खुद अभी तक सामने नहीं आई है? मुझे फैब्रिकेट स्टोरी लग रही है, क्योंकि फरमान के पास यही एक हथकंडा था कि वो प्रेग्नेंट है और मैं उसको संभाल रहा हूँ, इसीलिए मुझे अभी अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक्यूज तो एक्यूज होता है, और बच्चा पेट में फरमान के तो है नहीं, बच्चा पेट में तो मोनालिसा के है। तो केरला की सरकार को भी सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश की पुलिस को भी सोचना चाहिए, बागपत की पुलिस को भी सोचना चाहिए कि क्योंकि 3 राज्य यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सबको मिल करके सोचना चाहिए कि मोनालिसा को मोनालिसा की माँ के हैंडओवर किया जाए और फरमान जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया जाए। अगर वाकई में वो प्रेग्नेंट है तो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या बागपत उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, या केरला की सरकार ही इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ले कि हम इस बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से जन्म दिलवा देंगे। जब इन दोनों ने शादी रचाई थी, फरमान ने ये कहा था कि हमने हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों से हमने शादी करी है, लेकिन जो मोनालिसा के पेरेंट्स थे वो इस शादी से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि खुद जो मोनालिसा के फादर, उन्होंने उसको लव जिहाद का नाम दिया था कि हम इसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमें बताया भी नहीं गया था। तो आपको लगता है कि अगर ये जो बात है, ये जो दावा करा जा रहा है कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है और उसमें सच्चाई निकल के आती है, तो मोनालिसा के पेरेंट्स उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपनी बेटी से मिलने जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है बेटी को एक्सेप्ट करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बच्ची जितनी भी गलती कर ले, बच्चों से जितनी भी गलतियां हो जाएं, माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करे। और अगर वाकई में बच्चा है पेट में, तो इसमें छुपने की क्या ज़रूरत है? बाहर आए मोनालिसा, आकर के बात करे, बेड पर लेटे ही लेटे बात करे, ड्रिप्स और स्लाइन के साथ बात कर ले, डॉक्टर्स के भीड़ में बात कर ले। और अभी तक मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी का कोई मेडिकल जो प्रूफ है वो सामने नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी तक कोई मेडिकल प्रूफ तो प्रेगनेंसी का सामने नहीं आया है। देखिए, और दूसरी बात आती है कि फरमान मुसलमान है, तो एक मुसलमान हिंदू मैरिज एक्ट के प्रथाओं से, हिंदू विधि विधान से शादी कैसे कर सकता है? एक मुसलमान कैसे कर सकता है? और वो तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो मुसलमान ही है, मोनालिसा हिंदू ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। दूसरी बात आती है कि जो बच्चा हो रहा है वो क्या होगा?
हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ना क्रिश्चियन होगा, क्या होगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मुसलमान नाम रखा जा रहा है तो मतलब लव जिहाद तो पक्का हो गया मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। तीसरी बात आती है कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी फरमान अलाउ नहीं कर रहा है कि मोनालिसा के की माँ एटलीस्ट उससे बात कर सके और उसके सामने आ सके। आपने मोनालिसा और फरमान की शादी को लव जिहाद का नाम दिया था और आपने बोलता कि उसको सीरिया भेजने की तैयारी करी जा रही है। ऐसा बयान आपने क्या सोच के दिया? हो सकता है कि खैर संविधान इसका अधिकार देता है कि हम कहीं भी जाके किसी भी धर्म और मज़हब में जाके शादी कर सकते हैं और अपना असली नाम बता के शादी कर सकते हैं, और इस केस में वैसे ही फरमान उसने अपना ही नाम बताया है। नहीं यशस्वी जी, जब ब्राइड और ग्रूम एक ही जाति और धर्म का होता है, जैसे दूल्हा और दुल्हन मुसलमान है तो निकाह हो सकता है, साथ साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से उनकी शादी हो सकती है। जब दूल्हा और दुल्हन हिंदू दोनों होता है तो उनका हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी होती है और हिंदू प्रथा और विधि विधान के साथ उनका जो धार्मिक हिसाब से होता है वो होता है। जब दूल्हा और दुल्हन क्रिश्चियन होता है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से उनकी शादी होती है और फिर चर्च में उनका जो होना होता है इस्लामी उनका धार्मिक तरीके से वो होता है। लेकिन जब दूल्हा और दुल्हन इंटर रिलीजन मैरिज का होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी होती है। इन्होंने तो फिर हिंदू रीति रिवाजों से शादी करी, लेकिन हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की है और हिंदू मैरिज एक्ट से भी शादी की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर फरमान मुसलमान ही है तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी क्यों नहीं हुई, हिंदू मैरिज एक्ट से शादी क्यों हुई? और अब तक हमारे मदनी साहब क्यों चुप है कि फरमान जो है वो अपने आप को अभी तक मुसलमान ही कह रहा है और वो हिंदू विधि विधान से, हिंदू प्रथाओं के हिसाब से वो शादी कर चुका है। तो ये बड़ा मतलब शॉकिंग लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर मंदिर जाती हूँ तो तुरंत जो है वो मुसलमान जो ठेकेदार है, इस्लाम समाज के ठेकेदार हैं, वो तुरंत मेरे ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम मंदिर चली गई, तुमने तो माथा टेक लिया, तुमने तो प्रसाद खा लिया, तुमने तो शंख बजा लिया, तुमने तो तिलक लगा लिया, तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। यहाँ फरमान आप सोचो कि हिंदू मैरिज एक्ट से शादी कर रहा है, हिंदू विधि विधान से शादी कर रहा है और फिर कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, और सारे के सारे इस्लाम समाज के ठेकेदार चुप है। तो मुझे शक इसलिए लगा तो मैंने लव जिहाद बोला। दूसरा, सीरिया वाली जो बात आप मेरे से पूछ रही हैं, तो सनोज मिश्रा जो मोनालिसा के फिल्म के डायरेक्टर थे, उनको केरला से किसी लोगों ने बताया था कि मोनालिसा का बिल्कुल आनन फानन में इमीडिएट में पासपोर्ट बनवाया गया है और उसको सीरिया भेजने की बात चलाई जा रही है। तो उनके बात पर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मीडिया को दिया वो मैंने मीडिया को बताया कि ऐसा मुझे सनोज मिश्रा भाई साहब बता रहे हैं कि उसको सीरिया भेजने की बात चलाई जा रही है। आपके नज़रिए में इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इमीडिएट, इंस्टेंट। कोई भी 3 राज्यों के सवाल उठ रहा है, 3 राज्यों में से किसी भी एक राज्य की पुलिस को फरमान को सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए। मोनालिसा अगर प्रेग्नेंट है और क्रिटिकल सिचुएशन में है कि बात तक नहीं कर सकती है, तो ऐसे वक्त में माँ का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि ये सिलसिला शुरू हुआ वायरल कुंभ गर्ल से, फिर वो शादी तक पहुंचा, शादी के बाद अब प्रेगनेंसी तक पहुंच चुका है। आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे सही में क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर अलग लूप होल भी निकल के आ सकते हैं? क्या सही में ऐसा है कि जिस तरीके से फरमान दावा कर रहे हैं कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है और बयान और मीडिया के सामने और पुलिस से बातचीत नहीं कर सकती है, एज का फैक्टर भी अब यहाँ पे निकल के आ चुका है, तो आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और आप इन दोनों की शादी को और प्रेगनेंसी को किस तरीके से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।